हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जनरेटर प्रोटेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि उसके पीछे क्या रीज़न है और सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरेटर प्रोटेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इफ़ द फॉल्ट इज़ वेरी नियरर टू द जनरेटर द फॉल्ट करंट इज, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो अगर पूछा जा रहा है कि फॉल्ट अगर आपके होंगे जो जनरेटर के नियरर होंगे, वेरी नियर टू द फॉल्ट इज वेरी नियर टू द जनरेटर, तो क्या होगा, फॉल्ट करंट क्या होगा। सो ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे देखते हैं। इफ़ द फॉल्ट इज़ वेरी नियर टू द सब स्टेशन और जनरेटर then the reactance of the network is small so that the fault current is larger। और ऐसे भी देख सकते हैं fault current is proportional to 1 upon x where x is the reactance of the network। so therefore the compared to the single transmission line parallel line or double line has the low reactance, so the fault current is more in case of parallel lines। so option B is correct, that is larger। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थ फॉल्ट रिले यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करंट। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका क्या होता है कि जनरली क्या होता है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होंगे, एलजी फॉल्ट या एलएलजी फॉल्ट, जो उसमें होंगे क्या कि जो फॉल्ट करंट होंगे पास थ्रू द ग्राउंड एंड टू द न्यूट्रल एंड प्रोवाइडिंग द रिले बिटवीन द न्यूट्रल एंड ग्राउंड एंड द जीरो सीक्वेंस करंट आर पासिंग थ्रू द दिस रिले फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, etc। सो दिस रिले इज कॉल्ड द अर्थ फॉल्ट रिले और ग्राउंड फॉल्ट रिले। सो ऑप्शन C is correct, that is zero sequence। Next question is that is the merge price current scheme protection is used in। जो आपके merge price protection जो current scheme है वो किस में यूज़ होते हैं, किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके क्या होते हैं, जो merge price current scheme जो होगा वो क्या है, एक तरह का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, दोनों में यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। तो क्या आपका, द न्यूट्रल ऑफ 10 MVA 11 kV अल्टरनेटर इज अर्थ थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm, ओके, एंड द फॉल्ट इज रेडी टू set to operate at 0.75 ampere and the current transformer have the ratio 1000/5। so what is the percentage of alternator winding is protected, मतलब कितना परसेंट आपका जो अल्टरनेटर का वाइंडिंग है वो इसमें क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग जो होगा वो क्या होगा, I0 इंटू RN अपॉन V फेज इंटू 100। वे I0 जो होगा आपका क्या, मिनिमम पिकअप करंट ऑफ द रिले इनटू सीटी रेशियो। सो आर एन क्या हो गया आपका यहाँ पे, न्यूट्रल रेजिस्टेंस, एंड भी पी एच क्या हो गया आपका, फेज वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। तो जो प्रोटेक्टेड वाइंडिंग होगा उसमें क्या होगा, 100 माइनस अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग करेंगे तो आपका प्रोटेक्टेड निकलेगा। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड किया तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, प्रोटेक्टेड वाइंडिंग। अब यहाँ पे देखिए I0 इज इक्वल टू क्या होगा, I0 इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम पिकअप करंट ऑफ द रिले दैट इज 0.75, ओके, एंड सीटी रेशियो, यहाँ पे सीटी रेशियो क्या है, 1000/5। सो यहाँ पे आपका I0 निकला क्या है, 150 एम्पेयर, एंड वी फेज जो होगा आपका क्या होगा, 11/√3, सो दैट इज 6.35 किलोवोल्ट। यहाँ पे RN क्या हो गया आपका, 5 ohm दिया गया है। तो परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड जो वाइंडिंग होगी इसमें वो क्या होगी, आपकी यहाँ पे देखेंगे I0 इंटू RN बाई वी फेज इंटू 100। तो I0 का भी वैल्यू हमने निकाला कितना, 150, इंटू RN की वैल्यू हमने यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में 5, और आपका वी फेज का जो हमने अभी कन्वर्ट किया वो 3 फेज सिस्टम है तो अपॉन √3 इंटू 100। तो यहाँ पे आपका जो अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग आई 11.8%, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, प्रोटेक्टेड। तो 100 में से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कितना हुआ, 88.2। तो आंसर क्या हुआ, 88.2 इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स इज़ ट्रीटेड एज एक्सटर्नल फॉल्ट, ओके। तो जो क्या होते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, या तो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर ऑफ जनरेटर से हो सकते हैं, या फेलियर ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम से हो सकते हैं, या फेलियर ऑफ कूलिंग मीडियम से हो सकते हैं, या अनबैलेंस्ड लोडिंग हो सकती है, या ओवर वोल्टेज होंगे, या ओवरलोड होंगे,
और ओवर स्पीड होंगे। तो ये सारे रीज़न है आपके एक्सटर्नल फॉल्ट के। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा एक्सटर्नल फॉल्ट का रीजन है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि ओवर वोल्टेज भी होती है, प्राइम मूवर फेलियर भी होती है, एक्साइटेशन फेलियर भी होती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेटर फॉल्ट। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटर फॉल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटर फॉल्ट जो होंगे वो फेस टू फेस फॉल्ट होगा, इंटरफेस फॉल्ट होगा, या फेज अर्थ फॉल्ट होगा। तो यहाँ सारे ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट है, तो डी होगा आपका ऑप्शन क्या हो, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज आते हैं, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइम मूवर ऑफ द जनरेटर विच टाइप ऑफ द रिले इज यूज्ड। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए अगर आपके फेलियर होते हैं प्राइम मूवर ऑफ द जनरेटर एंड द एक्साइटेशन इज प्रेजेंट, ओके, सो द जनरेटर ड्रॉज द पावर फ्रॉम द अदर parallel generators and they start working as the motor. Okay, for this motor turbine is working as the load. So because of the huge mass of the turbine and motor draws the huge amount of current and which damages the winding, so the protecting of generators from the abnormalities reverse power is relay is used. So यहाँ पे क्या होगा, जब अगर फेलियर होगा तो आपको यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स पावर रिले यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ रिवर्स पावर रिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशियल रिले डज नॉट यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स। किस फॉल्ट के लिए डिफरेंशियल रिले यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर आपके इफ़ द रिले इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स, ओके, तो ये आप जानते हैं रिले को हम यूज़ करते हैं क्यों, तो विद इन द स्पेसिफाइड डिवाइस लाइक ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, ETC आर कॉल्ड द यूनिट प्रोटेक्शन रिलेज। सो एग्जाम्पल इज दैट द डिफरेंशियल रिले, बकोज रिले, इफ द फॉल्ट आउटसाइड द यूनिट एरिया और जोन इज कॉल्ड द through faults, and the differential relay does not operate for the through faults, but if one of the current transformer core is saturated, the relay mal operates for the थ्रू फॉल्ट्स। सो यहाँ क्या होगा कि अगर आपसे पूछा रहा है डिफरेंशियल डज नॉट फॉर विच ऑफ द फॉल्ट, किसके लिए नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्रू फॉल्ट्स के लिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो इफ़ द फॉल्ट जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द यूनिट प्रोटेक्शन एरिया होगा, तो उस केस में क्या होता है, जॉन थ्रू फॉल्ट बोलते हैं, तो उस समय वो जो है रिले, डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं कर पाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन इज़ यूज्ड फॉर अल्टरनेटर। तो जनरली क्या होता है कि आपके जो IDMT रिले होते हैं, इन्वर्स डिफिनाइट मिनिमम टाइम रिले जो होंगे, उसमें जो IDMT स्टैंड्स फॉर द इन्वर्स डिफिनाइट मिनिमम टाइम जो होगा वो लैग करता है, एंड द IDMT रिले यूज्ड फॉर द ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर। सो यहाँ पे क्या होगा, बैकअप प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर द किसके लिए, IDMT रिले। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरेटर प्रोटेक्शन। So I hope that you have to learn the basics and easily you have to solve all the question for the competitive examination. So please like and subscribe करना ना भूलें हमारे चैनल को। मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।